जय साथियों, आज के वीडियो में पुनः हम प्रयोगवाद आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन हैं? इसका विकल्प है डी, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाती साज के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? यहाँ ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। यहाँ व्याख्या दिया है, उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। यहाँ उनके बारे में व्याख्या दिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर इत्यादि। यहाँ दिया है अनुवाद, बरनमन यानी शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद, 3 हंगारी नाटक इत्यादि। कुआनो नदी कविता के कवि हैं, तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प डी है। व्याख्या दिया है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ती हुई रंग इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानी संकलित है। बकरी नामक इनका नाटक काफ़ी लोकप्रिय है। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भाव भाव, खो खो, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगों की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। शमशेर सिंह और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। दूसरा है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आया। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उपयुक्त में कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो यहाँ विवादित दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वैसे ये दोनों सही होंगे, सेकेंड और थर्ड। फिर व्याख्या में हम देख लेते हैं कहाँ क्या त्रुटि है। उपर्युक्त प्रश्न और विकल्प त्रुटिपूर्ण है, अतः यूपीएचईएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इसे प्रयोगवाद में है घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद, अति नग्न यथार्थ, निराशावादिता, क्षणवाद और नियतिवाद, नवीन शिल्प विधान, युग जीवन का चित्रण, ये उनकी विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की।
अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है। यहाँ विकल्प डी है, एक शहर की मौत। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि अन्य रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। यहाँ दिए रखा है सर काव्य संग्रह काठ की घंटियाँ, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा और खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो यहाँ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद व्याख्या दिया गया है। इसमें इन्होंने कुछ निबंध कुट्टी वातन, अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है, साफ दिखाई नहीं है वातन है या चातन है, इसे चातने दिखाई दे रहा है, नामक से लिखा है। अज्ञेय जी ने अनेक ललित निबंधों की रचना भी की है, जिसमें सब रंग शीर्षक से उन्होंने एक निबंध संग्रह कुट्टी चातन नाम से लिखा है। आगे दे रहा अज्ञेय जी के निबंध हैं, सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल। ऊपर भी प्रश्न को देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। यहाँ डी है, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। अगला प्रश्न है कि नेकवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये है सी, नकीनवाद, यानी प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त शब्द है। व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि नकीनवाद हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रस्तुत प्रयोगवाद की ही स्पर्धा में बिहार की नलीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार के द्वारा अपने अपने नाम के प्रथम अक्षरों की नकेनवाद काव्य धारा प्रारंभ की गई। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। नकेनवादी अपने को वास्तविक प्रयोगवादी मानते हैं। नकेनवाद व अज्ञेय द्वारा प्रवर्तित प्रयोगवाद में केवल साध्य साधना का अंतर है। नकेनवाद में प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए प्रपद्य द्वादश श्रुति यानी 12 सूत्र एवं प्रपद्य अष्टदश सूत्री यानी 18 सूत्र रखा है। नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणीय हैं। तो यहाँ है बी विकल्प, नलीन विलोचन शर्मा, केसरी और नरेश, यानी ये 3 लोग हैं। एक न से नकेन, एक न से नलिन हो गए, एक से हो गए केसरी, और तीसरे न से यानी दूसरे अक्षर न से हो गया निर्मल वर्मा, यानी नरेश केसरी निर्मल। 3 हैं आंदोलन नकेनवाद के। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो यहाँ भी वही होगा, विकल्प यहाँ डी है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो ये केसरी जी हैं। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो नरेश है, नलिन है, केसरी है। यहाँ प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, यानी विकल्प बी सही है। यहाँ अगला प्रश्न अधूरा है। अब इस प्रश्न को हम अगले PDF में लेकर के आएंगे, अगले वीडियो में।
क्योंकि इसके 2 विकल्प नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को